हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है आर्मी कैंटीन ब्लॉग के ऊपर। आज हम दिखाएंगे हमारा जो न्यू कैंट एरिया है उसका जो सबसे बड़ा कैंटीन है, जो कि सब एरिया कैंटीन के नाम से जाना जाता है। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैंटीन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एमआरपी रेट से कैंटीन में जो चीज़ें मिल रही हैं उसके रेट में कितना डिफरेंस है। वो सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है कैंटीन के अंदर, और कैंटीन के अंदर जाने से पहले एक कार्ड होता है, कैंटीन कार्ड, जो कि बिना दिखाए उसकी एंट्री होती नहीं है। ऑब्वियसली कैंटीन में सिर्फ आर्मी फैमिलीज जा सकती है, सिविलियंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जिनके पास कार्ड नहीं है वो एंट्री कैंटीन के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो कैंटीन के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और देखो, ये बॉर्नविटा में पीनट बटर भी आ गया। वैसे पीनट बटर देख के मुझे किसी की याद आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि कैंटीन में ऐसी एक चीज़ नहीं मिलती है, एक चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं मिलती है। चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, हर चीज़। मतलब आगे के ब्लॉग्स में, आगे की वीडियो में आप देखना कि क्या क्या चीज़ें कैंटीन में मिलती है और कितने अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है कैंटीन में सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना हर सेक्शन डिवाइड है। मतलब खाने की चीज़ें आपको एक रूम में मिलेगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको दूसरे रूम में मिलेगी। तो हर चीज़ यहाँ पे डिवाइडेड है। तो अभी हम आ गए थे फर्स्ट रूम में, फिर ये हमने कुछ सामान लिया, और मोस्टली खाने के सामान हमने ज़्यादा लिए थे। फिर चलो दिखाते हैं। ये आ गया आपका यूटेंसिल वाला यूनिट। तो यहाँ पे सिलाई मशीन से लेके और यूटेंसिल्स की सारी चीज़ें मिलती है। फ़िलहाल तो मैं कुकर दिखा रही हूँ, प्रेशर कुकर। हाँ, तो यहाँ पे प्रेस्टीज से लेके, बजाज से लेके, यूनाइटेड से लेके हर ब्रांड की चीज़ें आपको मिल जाएगी। और यूटेंसिल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो सामान वगैरह थे वो मैं वीडियो में नहीं ले पाई। ठीक है, बाकी ये फेस वॉश वगैरह है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे सामान तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा, बट इसकी क्वांटिटी फ़िक्स रहती है। कि अगर आपको साबुन वगैरह लेना है, सर्फ़ वगैरह, तो वो फ़िक्स है कि 3 kg से ज़्यादा आप सर्फ़ नहीं ले सकते। साबुन आप 10 पैकेट से ज़्यादा नहीं ले सकते। बिस्किट आप एक दर्जन जो होता है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको प्रोडक्ट शैम्पू का हो गया, हर ब्रांड में मिलेगा। लॉरियल हो गया, पैंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड की सारी चीज़ें आपको मिल जानी है। ब्रश वगैरह भी हर एक चीज़ है। फिर बच्चों के लिए भी है यहाँ पे डायपर वगैरह, और बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जॉनसन्स वाले, वो हर एक चीज़ मिलती है। ठीक है, अब बात करूँ तो यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं यार। ये भी मैंने लिया है, वीडियो के एंड में इसकी रेटिंग वगैरह सब बताऊँगी। यहाँ पे फॉर्मल शर्ट्स वगैरह भी मिल जानी है। ये दोहर, ब्लैंकेट्स और टाल वगैरह, और शूज़ यहाँ पे मोस्टली एडिडास, पूमा, इन्हीं सब ब्रांड्स के आते हैं। मैंने एक शूज़ लिया था ब्लैक कलर का एडिडास का, जिसकी कॉस्ट बाहर 5,500 थी, बट कैंटीन में मुझे 3,500 में मिल गई थी। तो जो कि बहुत अच्छी एक डील थी। तो वो शूज़ भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी आ जाते हैं इलेक्ट्रिक रूम में अपने। यहाँ पे आपको फ़िलिप्स के ग्राइंडर्स वगैरह मिल जाएंगे, और इंडक्शंस, फिर एक्वागार्ड वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो ट्रेंडिंग में होती है ना, अच्छे अच्छे कंपनीज़ की, वो सारी चीज़ें हैं। तो नई चीज़ें आपको सब मिल जानी है। और इसका रेट मैं बता दूँ, एक्वागार्ड का ये 16,000, 18,000, 19,000, ये कैंटीन में ये रेट है। अब आते हैं वीआईपीज़ पे। तो ये वीआईपी जो ट्रॉली बैग है मुझे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। इसका एमआरपी प्राइस मैंने चेक किया था तो 16,000 था, बट कैंटीन में ये मुझे 4,500 का मिल रहा था, विच वॉज़ अ ऑसम डील। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे रेंज में मुझे मिल रहा था, रेंज में। और यहाँ पे देख लो, स्काई बैग, वीआईपी और अमेरिकन टूरिस्ट, यही सारे ब्रांड्स के आपको वीआईपी मिलेंगे। अच्छा, कैंटीन में ना आप एक साल में सिर्फ 3 वीआईपी ले सकते हो। मतलब एक साल में, पूरे एक साल में एक कैंटीन कार्ड पे आप सिर्फ 3 वीआईपी ले सकते हो। बाकी ये ब्रांड्स और वैरायटी के साथ और बहुत सारे कलर ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ पे ये बैग्स मिल जाने हैं बहुत अच्छी डील पे।
तो अभी सारा हमने सामान ले लिया था। ये काउंटर है जहाँ पे बिलिंग वगैरह हो रहा है। तो बिलिंग अभी पापा करवा रहे थे, सामान मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। और चलो एक और जगह लेते हैं, कैंटीन का तो वो हो गया। कैंटीन से बाहर निकालने के बाद ये आपको कूलर मिल जाएगा और ये वेटिंग रूम टाइप का है। और चलो ले चलती हूँ अभी एक शॉप पे जो कि कैंटीन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस शॉप में मैं गई और यहाँ पे आपको इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन के आइटम्स मिलेंगे ना। ये मैंने एंट्री किया और ये भी आर्मी का ही है। ये देख लो, ये सारे लैम्प्स वगैरह, हैंगिंग लैम्प्स वगैरह। और ये लैम्प्स, इनकी रेंज मैं बता दूँ, स्टार्टिंग 3000 to 4000 है। यही लैम्प अगर आप, मुझे लगता है, बाहर ख़रीदोगे तो 7-8 हज़ार के नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ इतनी ज़्यादा बढ़िया है। ये देख लो, ये 1600 का है ये स्टैचू। ये रेट वगैरह मैं दिखा रही हूँ, ये डेकोर आइटम के लिए है। चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी यूनिक और इतनी अच्छी। ये वॉच मुझे इतनी अच्छी लगी, ये 14,000 बोल लो यार, 1400 की। ये 1474 वॉच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद ये अंदर एक रूम आ गया जहाँ पे ये लैम्प था। ये लैम्प भी बहुत अच्छा था। इसका रेट 6000 था, बाहर ये 8000 के नीचे नहीं मिलने वाला। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। फिर ये कुछ छोटे छोटे लैम्प्स, इसका रेट था 2500। फिर ये डेकोर आइटम्स थे। और यहाँ से हमने एक घड़ी भी ली थी, वॉच लिया था बड़ा सा। फिर ये आपका डबल साइडेड वॉच था, ये था 1300 रुपये का, जो कि अच्छे में मिल गया। बाहर में इसका रेट क्या है मुझे आइडिया नहीं है, बट कैंटीन में, मतलब कैंटीन से ये जो शॉप है उसमें ये 1300 का मिल रहा था। फिर ये कुछ डेकोर आइटम्स है, मतलब यार मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद है। ये एक बास्केट था, ये फ्रूट बास्केट था। इसका कॉस्ट था, देखो, 250, ये छोटा वाला। फिर वो कुछ 200 या 400 ऐसा करके कुछ था। तो ये बास्केट वगैरह हर एक चीज़, ये दिवाली में जो डेकोरेट करने के लिए लेते हैं, ये 493 या 43 का है। ये भी अच्छा है। वैसे बाहर तो ये 600-700 के नीचे मिलने नहीं वाला। फिर ये कैंडल स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 3204 का था। ये बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे देख लो डेकोरेशन के इतने अच्छे अच्छे सामान है ना, मतलब अगर किसी को गिफ्ट देना हो डेकोर आइटम के लिए तो भाई यहीं से ले जाओ, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाएंगी आपने। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिर ये छोटे छोटे जो देख रहे हो, ये 250-300 इसके दाम थे, रेट था। ये डेकोर आइटम, ये जो बड़ा वाला है इसका 400 था। तो रीज़नेबल प्राइस थे। जितने भी डेकोर आइटम थे उसके प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हर एक चीज़ बहुत अच्छा था। और ये पेन स्टैंड वगैरह, फिर ये वॉच वगैरह जिसमें आप, तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी लगती। अच्छा, जहाँ जब भी हम कैंटीन जाते हैं तो आ जाते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ हम डेकोर का सामान लेके जाते हैं। गिफ्ट आइटम्स के लिए बहुत अच्छा है, किसी को गिफ्ट देना है तो यहाँ से ले लो। रीज़नेबल प्राइस भी मिल जाएगा और यूनिक यूनिक चीज़ें भी मिल जानी हैं। इसका रेट था, इसका रेट नहीं है, इसका रेट लगा ही नहीं है इस पर, बट ये 300 से कम नहीं होगा, 350 से, जो कि सही है, मतलब मटेरियल के हिसाब से सामान सही है। फिर ये ट्रे था, ये 3 सेट था 770। ये मुझे सस्ता बिल्कुल भी नहीं लगा, बट ठीक है। और ये सर्वर वगैरह कुछ है, ट्रेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। फिर मुझे ये कुछ, इसमें चूड़ी रखते हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ चूड़ी वाला ही है। तो ये एंटीक एंटीक सी चीज़ें आपको मिल जानी है। यहाँ से मैंने एक चीज़ लिया था, बाद में दिखाऊंगी, बस यहाँ से लिया और फिर अभी हम निकल गए। कैंटीन पूरी खाली हो चुकी है, शाम का टाइम था, शाम के 5 बज रहे थे और हो चुका था शॉपिंग वगैरह, तो बिलिंग वगैरह हो चुका था। फिर मम्मी ने कॉल किया कि आ जाओ बाहर, हो गया है, सामान ले लिया हमने। तो ये जो हमने सामान लिया है इसका जो ओरिजिनल एमआरपी रेट है, फिर कैंटीन में किस रेट में हमें मिला वो पूरा लिस्ट के साथ दिखाऊंगी, तो थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैंटीन में जो सामान मिलता है वो कितना ही ज़्यादा बाहरी सामान जो हम लेते हैं उससे कम होता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अभी हम एक एक करके सामान वापस रख रहे हैं,
सामान बहुत ज़्यादा था। फिर ये सारा सामान रख लिया, ये शर्ट वगैरह लास्ट में हमने ली थी। अब वापस से कार्ट को रख रहे हैं उसको वापस से अपनी जगह, और अब हम जा रहे हैं वापस से घर। तो चलो अब दिखाते हैं क्या क्या लिया। तो ये इतना सारा सामान हमने लिया था, और ये पूरा सामान हमें पड़ा था 10,000 में। हाँ, 10 to 12,000 में हमें ये पूरा सामान मिला था। ये रही लंबी चौड़ी लिस्ट। तो एक एक करके अभी लिस्ट में मैं बताऊंगी कि क्या क्या हमने लिया और कितना डिफरेंस पड़ा। तो ये देख लो, ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको शर्ट का रेट दिखाती हूँ। एक शर्ट जो कैंटीन में हमें मिली थी 562 में, बाहर उसका MRP रेट जो है वो 999 है। तो जो कैंटीन में हमें 562 में मिल गई थी और बाहर उसका रेट 999 है, तो ये शर्ट की क्वालिटी अच्छी खासी है, फॉर्मल सा है, ऑफिस के लिए सही है। दूसरा था हमारा फैंसी मैट। तो फैंसी मैट का MRP रेट है 1031, जो कि कैंटीन के रेट में मिल गया था 449 में। फैंसी मैट ये अपना चटाई है, चटाई कहते हैं ना, हाँ चटाई है। तो चटाई हमें इतना डिफरेंस मिल गया था, सीधे 600 तक का डिफरेंस था। फिर उसके बाद ये हमने मैग्मा का कैसरोल लिया था। तो जो बाहर का मैग्मा कैसरोल का जो रेट है वो है 926, कैंटीन में हमें मिल गया था 375 पे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये MRP रेट सामने से देख लो इसका कितना है, 926 करके। फिर तीसरी चीज़ हमारी पेन थी, एक चाय बनाने वाला जो पेन होता है, पेन, हाँ वो लिया था। तो बाहर इसका रेट है 600 रुपीज़ और कैंटीन में हमें 292 में मिल गया था। ठीक है। चौथी पांचवी जो चीज़ थी वो था एक्सटेंशन, सूर्या का एक्सटेंशन था। तो बाहर जो 450 में मिलना था वो हमें 313 रुपये में मिल गया था। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। मैं हर एक चीज़ का तो नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं कुछ कुछ चीज़ों का बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, डाबर हनी जो हनी हम खाते हैं उसका बाहर रेट है 240 रुपये, कैंटीन में हमें मिल गया था 149 में। तो अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। ये अभी खुद MRP देख लो। और फिर हार्पिक का रेट है, हमने 4 लिया था, एक हार्पिक पड़ा था 166 का, और बाहर इसकी MRP रेट है जो है 230 रुपीज़। तो ये रहा अपना हार्पिक। यार वो माइनस कर करके ना वो कितने पैसे बच रहे वो आप निकाल लेना, ठीक है। और फिर ये डेट्स हैं, इसकी MRP रेट 140 है, 99 में कैंटीन में मिल गई थी। अब क्या बचा, अब डेट्स हो गए। अब सन ड्रॉप्स ऑयल का कैंटीन रेट है जो 1051 में मिल गया था, और MRP रेट इसकी 1340 रुपये है। फिर से अच्छा खासा मार्जिन है। तो सामान तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, अगर एक एक करके रेट बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा करके मैंने बता दिया। अब आपको भी आइडिया लग गया होगा कि कैंटीन और बाहर में कितना ज़्यादा रेट का डिफरेंस है। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।